Hello students and welcome back to my channel. Today we will discuss some more questions which were previously asked in CSIR-NET mathematics exam, and today I want to discuss on another thing also which is important for me and for you also. So please stay on the video till the last, till we discuss at that point. Okay, so now we will start with the question. The question is, if A is a 5 cross 5 real matrix with trace is 15 and if 2 and 3 are eigenvalues of A, each with algebraic multiplicity 2, then the determinant of A is equal to what? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, काफ़ी बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रेस क्या होता है. ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. ओके, साथ ही साथ ट्रेस होता है हमारा सम ऑफ आइगन वैल्यूज़, यहाँ पे जो हमारी आती है. ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए. सबसे पहले तो ये देखिए 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें 5 आइगन वैल्यूज होंगी. अब इसने दे दिया कि आइगन वैल्यूज जो हमारी हैं उनका जो ट्रेस है वो हमारे पास है 15. साथ ही साथ उसने दे दिया है कि क्या, इफ 2 and 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए ईच विद एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2. 2 and 3 की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 है, यानी कि 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 3 आ रहा है. सिंपल एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है जो आइगन वैल्यू जितनी बार आती है वो उसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हो जाती है. ओके, तो ये 2 2 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि लैम्डा 5 की जो वैल्यू हो गई आपके पास वो हो गई 5. तो अब आपको देखिए पांचों की पांचों आइगन वैल्यूज मिल गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो सिंपल, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 5 आइगन वैल्यूज. ओके, सो नाउ यू विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ these eigenvalues. Simple, the product is 2 2 4, 3 12, 3 36, 5 180. तो सिंपल 180 विल बी द सॉल्यूशन. देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिसंबर 2015 में पूछा गया था. ठीक है, और जब भी ट्रेस और आपका डिटर्मिनेंट आपस में रिलेट हो जाते हैं तो क्वेश्चन वहाँ पे लगभग इजी की फॉर्म में आ जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये पूछा गया था दिसंबर 2015 में ही. दोनों क्वेश्चन दिसंबर 2015 के हैं. लेट ए इज नॉट इक्वल टू आई एन बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेयर आई एन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारी जनरली नज़र नहीं जाती. फॉर एग्जाम्पल, नॉट हमें कभी दिखाई नहीं देता है ना, फॉल्स हमें दिखाई नहीं देता कभी. कभी क्या होता है, बच्चे इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, बच्चे क्या, हम सभी उसमें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड टीचर्स ऑल्सो. हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि हमें फॉल्स दिखता ही नहीं है, हम सीधे स्टेटमेंट पढ़ते हैं और हम बोलते हैं हाँ वाह ये ट्रू है, ये हो गया बस, और हम उसको लगा के पेपर छोड़ के आ जाते हैं. ठीक है, बाद में पता चलता है कि हमने तो क्या कर दिया, गलत कर दिया. तो आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है. यहाँ पे पूछा है उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ओके, कंडीशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेयर ए इज नॉट इक्वल टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है. ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देने का मतलब क्या है, मैट्रिक्स जो है आपका आइडेम्पोटेंट हो जाएगा सबसे पहले. ठीक है, आप जानते होंगे कि मैट्रिक्स जब आइडेम्पोटेंट हो जाता है, जब ए इज आइडेम्पोटेंट तो बी इज इक्वल टू आई माइनस ए विल ऑल्सो बी आइडेम्पोटेंट. ये प्रूफ आपने पढ़ा होगा. चलिए मैं इसको बल्कि एक बार आपको प्रूफ भी करके दिखा देती हूँ. हम आई माइनस ए का होल स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर आई हो जाएगा, ए स्क्वायर क्योंकि ए आपको दिया हुआ ही था, माइनस आई ए बी ए, ये भी ए. ठीक है, तो ये हो जाएगा आई माइनस ए सिंपली. ठीक, तो आई माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई माइनस ए के इक्वल आ गया. इसका मतलब आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट. तो आपका पहला ऑप्शन ट्रू है. और यहाँ इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ओके, अब आप देखिए यहाँ पे लास्ट वाले में बात कर रहे हैं आइगन वैल्यूज की. आइगन वैल्यूज आपकी कैसे निकल सकते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1. और यहाँ पे ये कह रहा था आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ईच इक्वल टू 1, है ना. ये कह रहा है ईच इक्वल टू 1, जबकि आ कह रही है हमारी 0 और 1, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो इसका सही आंसर होगा डी वाला. ठीक है, बाकी के जो दो ऑप्शन है वो यहीं से आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे. किस तरह से, अगर आपका जब ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपका एक्स इंटू एक्स माइनस 1 है, देन योर मिनिमल पॉलिनोमियल विल बी एक्स माइनस 1 और एक्स इंटू एक्स माइनस 1. तो जब आपके मिनिमल पॉलिनोमियल या तो एक्स होगा या तो एक्स माइनस 1 होगा, उस वक्त ये दोनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे. ओके,
अगर आप इसको ले लेते हैं x-1 को मिनिमल पॉलिनोमियल, देन सिंपली x विल बी इक्वल टू i, है ना। और इसने तो पहले ही बोला हुआ a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है, पर अगर यहाँ से a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, अगर a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है तो उस केस में क्या होता है, आइडेंटिटी में हमेशा क्या होता है, ट्रेस और रैंक आपस में इक्वल हो जाती है, तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, साथ ही साथ ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी भी है और साथ में ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल इसका यही बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था दिसंबर 2015 में। तो फ्रेंड्स, आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ें तो खासकर ध्यान रखें कि उसमें नॉट का यूज हुआ है, फॉल्स का यूज हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप फॉल्स को स्पेशली अपनी तरफ से अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे तो क्वेश्चन में उसको बोल्ड भी दिया रहता है कई बार, और कई बार उसको कैपिटल लेटर्स में भी लिखा होता है, बट फिर भी हम लोग, क्योंकि टाइम इतना कह लें, या टाइम तो इतना कह लें कि कम होता है हमारे पास, या हम इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, हम आंसर देख के इतने खुश हो जाते हैं कि अरे वाह आइडम्पोर्टेंट का क्वेश्चन आ गया, तुरंत टिक मार के आ जाते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज की वीडियो में बस ये 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं आप लोगों से एक और चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रही थी कि अभी हमने जो सीरीज स्टार्ट करी है, ये है लीनियर अलजेब्रा की सीरीज। इसमें अभी हमारा मैट्रिसेस चल रहा है, साथ साथ में डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं आप लोगों से जानना चाह रही थी कि क्या आपको सीरीज पसंद आ रही है, तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि आपको सीरीज पसंद आ रही है। साथ साथ में आप मुझे ये बताइए कि आप और किस टाइप के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं इसमें। ये जो हम चल रहे हैं ये सही है, या फिर आप इसमें एमसीक्यूज भी देखना चाहेंगे तो मैं एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि लीनियर अलजेब्रा की सीरीज तो हमारी चली रही है, इसके साथ साथ मैं सोच रही थी कि मैं एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज भी अब स्टार्ट करवा देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो पिछले पेपर्स के सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास CSIR-NET में आते हैं, जो लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो तैयारी कहीं बड़े शहर में जाके तैयारी कर पाएँ या कोचिंग ले पाएँ, तो उनके लिए भी वीडियोस हेल्पफुल होंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखने के बाद हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक के ऊपर। स्पेशल टॉपिक्स कुछ होते हैं, जैसे अलजेब्रा में ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को ढंग से समझकर, उन क्वेश्चंस को देखकर हमें बहुत सारा आइडिया हो जाता है। तो मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छी से तैयारी करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही साथ जो मैं आपसे पूछा है मैंने कि क्या मुझे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी स्टार्ट कर देना चाहिए, इसके साथ ही साथ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जैसा भी फिर आप लोग सही समझें मैं उस हिसाब से करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।